जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल व एएसआई की जो वैकेंसी आई थी, इसको लेकर जो बच्चों के मन में सवाल है, डाउट्स है कि अब ये रिटर्न एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि पीएसटी का जो है पीटी पीएसटी का जो है यहाँ पे करवा लिया गया है और ये जो है लास्ट 2 जून तक जो है फाइनली हो गया है। अब बात करें यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम की डेट को लेकर जो बच्चे इसको लेकर जो बच्चों के मन में सवाल है, डाउट्स है, साथ ही साथ बच्चों के मन में ये डाउट्स भी है कि इस बार कितने बच्चे जो है सम्मिलित हुए थे पीएसटी पीटी पीएसटी के लिए, जो है कितने बच्चे प्रेजेंस रहे हैं और कितना टोटल फॉर्म भरा गया है। साथ ही साथ इसका जो स्किल टेस्ट होगा ये कब तक होने की संभावना है, फाइनली जो कट ऑफ जाने वाला है कितना कट ऑफ जा सकता है। यदि प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा है, उसको लेकर जो भी बच्चों के मन में डाउट्स है, आज उस सारे सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग जो है, यदि हम बात करें यहाँ पे तो बीएसएफ एएसआई स्टोनो एंड यस सीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट 2024 में जो ये वैकेंसी आई थी, ये बात करें यहाँ पे तो टोटल जो वैकेंसी आई थी 1760 वैकेंसी आई थी। टोटल जो 1760 वैकेंसी आई थी, और ये उसकी बात करेंगे यहाँ पे जो टोटल फिलअप फॉर्म हुए थे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 से 8 लाख के बीच में करीब करीब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड जो डेटा मिल पा रहा है, ये 7 से 8 लाख के बीच में यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 से 8 लाख के बीच में कंपटीशन है यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे जो पीएसटी की बात करेंगे यहाँ पे तो 5 लाख बच्चा जो है यहाँ पे पीटी पीएसटी में लगभग 60% बच्चा यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे आउट हम बात करेंगे यहाँ पे तो जो 7 से 8 लाख बच्चे थे उसमें से 60% बच्चा यहाँ पे जो है पीटी पीएसटी के लिए यहाँ पे जाता है। वहीं यदि बात करेंगे यहाँ पे तो पीटी पीएसटी इस बार जो है कुछ अलग तरीके से हुआ, क्योंकि देखा जाए जो पहले 2022 में जो वैकेंसी आई थी बीएसएफ एस कांस्टेबल की और एएसआई की जो वैकेंसी आई थी स्टोनो की, तो उसमें क्या था कि वहां पे जो वैकेंसी आई थी उसमें फिजिकल जो है वहां पे आपका हाइट वेट चेक करके जो है आपको जो है क्वालिफाई और आपका जो है रिटर्न एग्जाम होता था, स्किल टेस्ट होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपका यहाँ पे जो है रनिंग करवाया गया, तो रनिंग करवाने की वजह से यहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बच्चा यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 30 से 40% बच्चा यहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे बच्चा जो है उस जानकारी कोई भी साथी को नहीं थी। तो ये जो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे अधिकतम बच्चों की लगभग देखा जाए तो अधिकतम बच्चों को जानकारी उस तरीके से नहीं थी। तो यहाँ पे 3 लाख बच्चा जो है बात करेंगे यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग 5 लाख के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे तो करीब करीब यहाँ पे 70% बच्चा जो है यहाँ पे जो है क्वालिफाई करता है जो है आपका पीटी पीएसटी में जो है। वहीं यदि बात करेंगे तो आप 3 लाख बच्चे हैं, आप 3 लाख यदि बच्चे यहाँ पे हैं, अब 3 लाख बच्चे हैं तो यहाँ पे 3 लाख बच्चे भी यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बैठेंगे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे 3 लाख से भी कम बच्चे यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम होगा तो यहाँ पे इससे भी कम बच्चा यहाँ पे सम्मिलित होने वाला है। लगभग आप मान के चलिए कि 2.5 लाख के करीब में यहाँ पे बच्चा जो है यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देने जाएगा। अब रिटर्न एग्जाम जो होगा इसमें भी क्राइटेरिया चेंज हो गया है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में भी देखा जाए तो यहाँ पे पहले जो आपको 2 घंटे का मौका मिला था 120 मिनट का, अब जो रिटर्न एग्जाम में आपको समय मिलेगा ये 100 मिनट का मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 मिनट यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे एक फर्क बैठने वाला है। तो यहाँ पे जो 2.5 लाख बच्चा जो यहाँ पे सम्मिलित होने वाला है, जो 2.5 लाख बच्चा यहाँ पे सम्मिलित होगा, कहीं ना कहीं जो 2.5 लाख बच्चा यहाँ पे सम्मिलित होगा, तो यहाँ पे 2.5 लाख बच्चा यहाँ पे जो सम्मिलित होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 लाख बच्चा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करता है और जाके यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में 2.5 लाख बच्चा पहुंच जाता है। अब बच्चा टाइपिंग टेस्ट तो स्किल टेस्ट यहाँ पे आप जानते हैं क्योंकि कंप्यूटर टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं बच्चा तैयारी इसको लेकर नहीं है। और यदि यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये एकाएक यहाँ पे इसको लेकर जो है एग्जाम करवाया जाता है, फिर पीएटी पीएसटी के लिए बुलाया जाता है और फिर स्किल टेस्ट में भी आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, जैसे आपका रिटर्न एग्जाम हो जाता है तो उसमें भी बच्चा कहीं ना कहीं हड़बड़ाया रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका पर सीट कंपटीशन होने वाला है, यदि हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे जो यहाँ पे बच्चे बैठने वाले हैं तो 1 लाख के अंदर अंदर ही अराउंड में होंगे। और ये पर सीट अब जो कंपटीशन होगा, जो पर सीट कंपटीशन होगा करीब यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो 50 से लेके 60 50 से 60 यहाँ पे बच्चे जो है एक सीट के लिए यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। एक सीट के लिए यहाँ पे जो कंपटीशन होगा 50 से 60 बच्चों का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। यदि हम बात करें यहाँ पे तो पीटी पीएसटी जो आपका जो लास्ट डेट रहता है, ये जो है लास्ट जो है यहाँ पे 2 जून 2025 पीटी पीएसटी जो है इंड का डेट रहता है आपका। यहाँ तक जो है फाइनली पीटी पीएसटी सभी का करवा लिया गया। अब बात करेंगे रिटर्न एग्जाम की यहाँ पे, तो रिटर्न एग्जाम आपका ये मान के चलिए कि जुलाई से आपका जो है अगस्त में आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। वहीं स्किल टेस्ट की बात करें यहाँ पे, टाइपिंग की बात करें यहाँ पे तो अक्टूबर 2025 में आपका ये मान के चलिए कि अक्टूबर तक आपका जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा। अब ये जो बच्चों के मन में सवाल है, जो बच्चों के मन में सवाल है कि अब ये कट ऑफ कितना जा सकता है, इसको लेकर यदि बात करें यहाँ पे तो इसको लेकर यदि बात करें यहाँ पे हम
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेफ स्कोर क्या रह सकता है। वैकेंसी कंपैरिजन की बात करें यहाँ पे तो वैकेंसी कंपैरिजन 2022 में जो वैकेंसी थी 323 वैकेंसी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 में 1760 वैकेंसी है। अब 1760 जो वैकेंसी है यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो 1760 और 323 में आपको कितना नजर यहाँ पे आपका देख सकते हैं कै गुना यहाँ पे आपका फर्क दिख रहा है। तो करीब करीब यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3×5 = 15, यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे देखा जाए तो 5.5 गुना के करीब यहाँ पे जो है 5.5 गुना मतलब 5.5 गुना करीब करीब यहाँ पे बच्चा यहाँ पे ज्यादा बैठेगा। यहाँ पे जो ये जो वैकेंसी है वो 5.5 गुना पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए जो 2022 में जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसकी अपेक्षा यहाँ पे 5.5 गुना वैकेंसी इस बार ज्यादा है। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे तो टाइपिंग कट ऑफ के लिए जो बुलाया गया था यहाँ पे बच्चों को जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ निकाला गया था तो ये टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गया था यहाँ पे तो ये 86 नंबर जनरल का गया था। वहीं यदि बात करें ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे तो 81 नंबर पे गया था। ओबीसी की बात करेंगे यहाँ पे यदि ओबीसी की बात करेंगे यहाँ पे तो ओबीसी के लिए 84 नंबर पे गया था और एससी के लिए यहाँ पे 80 नंबर पे। वहीं एसटी के लिए बात करेंगे यहाँ पे तो 75 नंबर मतलब 75 नंबर पे यहाँ पे जो है पिछली बार जो 2022 जो 323 वैकेंसी थी उसके सापेक्ष यहाँ पे जो कट ऑफ गया था। वहीं यदि हम बात करेंगे यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड जो इस बार कट ऑफ रहने की संभावना है जो यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए तो ये 2024 में जो रहने वाला है ये आपका जनरल में बात करें यहाँ पे क्योंकि वैकेंसी 5.5 गुना जो है ज्यादा है पिछली वैकेंसी के सापेक्ष तो यहाँ पे कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे 79 के करीब में बात करें यहाँ पे तो 79 नंबर यदि किसी जनरल बच्चे का आ जाता है तो यहाँ पे जो है उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और ये हो सकता है कि फाइनली टेस्ट फाइनल सिलेक्शन भी इतने मार्क्स में हो जाए। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 75 नंबर पे भी हो सकता है फाइनल सिलेक्शन हो जाए और यहाँ पे जो है 75 नंबर पे जो यहाँ पे जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा ईडब्ल्यूएस में। वहीं 76 में जो ओबीसी और 74 में जो है एससी और एसटी की बात करेंगे तो 69 यहाँ पे जो है कट ऑफ रहने वाला है इस बार जो है। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, अच्छे से आप जो जिसका नंबर अच्छा रिटर्न हो सकता है वो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करे, थोड़ा सा और मेहनत कर ले। यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए क्योंकि वैकेंसी इस बार जो है 5.5 गुना वैकेंसी है। तो ये बहुत ही आपके लिए सुनहरा अवसर है इस बार आपको एक पोस्ट लेने का। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से तैयारी करें। ये स्किल टेस्ट होगा, पहले आपका जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होने के बाद में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा तो आपका यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हो जाना है। तो ये जो आपके जो 2 स्टेज बच रहे हैं इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, कभी भी जारी हो सकता है। और ये मान के चलिए कि जैसा कि हमने कहा है कि जुलाई में आपका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में आपका जो है एग्जाम रिटर्न का करवा लिया जाएगा। ये जुलाई में भी हो सकता है और ये जो है अगस्त में भी हो सकता है। तो आपके पास 1 मंथ का जो 1 से 2 मंथ का जो आपके पास समय है वो समय को आप जो है अच्छे से उसका उपयोग करते हुए आप अच्छे से स्टडी करें। साथ ही साथ आप जो है स्किल टेस्ट भी उसके साथ करते रहे क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग यदि है तो आप अच्छे से टाइपिंग भी करते रहे क्योंकि बच्चा अधिकतम जो है टाइपिंग टेस्ट में ही फेल होता है। तो आप तैयारी के साथ में आप जो है टाइपिंग भी करते रहें। तो ये आप जो है इस तरीके से आप तैयारी करें। बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था हमने आपको बता दिया, इतना नंबर आपका आ रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका जो है। जैसे ही बीएसएफ कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या एएसआई इस दोनों के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम डेट को लेकर, रिटर्न एग्जाम को लेकर या स्किल टेस्ट को लेकर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है या ऐसे कोई अन्य जो है यहाँ पे इसके लिए कोई नोटिस आता है तो उस जानकारी के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।